अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है और बहुत ही कमाल की भारतीय टीम की परफॉर्मेंस रही है। ख़ासकर हम ये बात करेंगे कि रोहित शर्मा और गिल की एब्सेंस में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को चारों शाने चित कर दिया है और क्या ही कमाल की बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं बुमराह हमें, जिन्होंने आई थिंक पहले इनिंग्स में 5 विकेटें ली और उसके बाद फिर 3 विकेटें मजीद ली सेकेंड इनिंग्स में। और प्लेयर ऑफ द मैच भी वही करार पाए हैं। और इस वक्त आप देखें तो हर जगह बुमराह के ही चर्चे हो रहे हैं। उनका जो बॉलिंग स्पेल था वो इंतहाई शानदार था। गो कि ऑस्ट्रेलिया में उनके बॉलिंग एक्शंस पर भी अब सवाल तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो घूम फिर के उसके बॉलिंग एक्शन पर बात जा रही होती है। तो पैट कमिंस को तो बड़ा ही करारा जवाब मिल गया है। जिस तरह की वो बातें कर रहे थे वो सारी की बातें ही थी साबित हुई हैं। और उनके जो प्लान्स थे वो बिल्कुल भी अपने प्लान्स में हमें नाकाम नज़र आए हैं। जिस तरह से वो एक एग्रेशन का मुजाहिरा कर रहे थे या ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इंडियन टीम तो ऑस्ट्रेलिया के आगे कुछ है ही नहीं। अब उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि इस इंडियन टीम ने उनका क्या हाल किया है, वो भी इन द ऑस्ट्रेलिया इन पर्थ जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस थी। और इंडियन टीम की जानिब से हर शोबे में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, एक डोमिनेशन हमें नज़र आई है। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट मैच में विराट कोहली पहली इनिंग्स में नाकाम हुए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की और ख़ासकर उन लोगों को खामोश कराया जो कि ये कहते थे कि उनका ध्यान जी लंदन में है या वो मज़ीद खेलना ही नहीं चाहते हैं। उनके जो एक रन्स की हंगर है उनमें वो ख़त्म हो गई है। तो विराट कोहली ने बता दिया, अपने अज़ाइम भी बता दिए कि अभी भी रन्स की हंगर उनके अंदर मौजूद है। एंड ट्रस्ट मी, इतने बड़े स्टार को, इतने बड़े प्लेयर को जब आप इस तरह से शानदार बैटिंग करते हुए देखते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन मैं ये देख रही थी कि संजय मंजरेकर अभी भी खुश नहीं है विराट कोहली से और उन पर वो तनकीद कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि जसवाल से आप सीखें कि बैकफुट शॉट कैसे खेला जाता है। तो भाई संजय मंजरेकर साहब, कभी तो दिल थोड़ा सा बड़ा करें और विराट कोहली की आप तारीफ कर लें। जहाँ तक जसवाल की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया है। 161 रन की उन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेली है और जाहिर है इस जीत में उनका भी एक बड़ा किरदार है। फिर जो डेब्यूटेंट्स थे भारत की तरफ, जैसे कि रेड्डी थे, उन्होंने भी कमाल की अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। फिर केएल राहुल अनफॉर्चुनेट रहे थे और उन्हें गलत आउट दे दिया गया था। काफ़ी कंट्रोवर्सी भी इसमें देखने में आई थी, लेकिन अगेन जो उनके 77 रन्स हैं वो बड़े क्रूशियल भारत के लिए साबित हुए हैं। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है भारत की और एक डोमिनेशन नज़र आई है। अब सेकंड टेस्ट मैच ओवल में कैनबरा में होने जा रहा है और इससे मुतालिक अब ये बातें की जा रही हैं कि बस ठीक है, भारत ने जो कर लिया वो पर्थ तक ही महदूद रहेगा और ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट 2 साल से भारत डोमिनेट भी कर रहा है। और अगेन जी भारत ने ये बता दिया है कि वो इस बार भी जीत के अज़म के साथ आए हैं और अपनी एक हैट्रिक है उससे कंप्लीट करना चाहते हैं। फिर कुछ बात कर लेते हैं जनाब, विराट कोहली की एक क्रिप्टिक पोस्ट देखने में आई है और उससे मुतालिक जो लोग मफहूम बना रहे हैं उससे सियाको सबाक से हटकर बयान करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने, जहाँ तक मुझे समझ आया है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया है कि हम तो डिफरेंट इंसान हैं, लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि हमने इतने साल एक दूसरे के साथ बिता दिए हैं और जाहिर है हम दोनों ही एक डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं। लोग हमें क्रेजी कहते हैं या वट एवर कुछ भी हमारे बारे में कहते हैं, लेकिन उन्होंने अगले 10 साल का भी जिक्र किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें विराट कोहली के फैंस को परेशान होने की या मायूस होने की कोई इंडिकेशन है और वो यही कह रहे हैं कि वो एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी अनुष्का शर्मा के साथ गुजार रहे हैं। अभी कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक। हमारी बदतरीन परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से ओडीआई सीरीज़ भी हम तुक्के में जीत गए थे, वरना आप टेस्ट देख लें, आप
T20 देख लें किस तरह से हमारी टीम हारती हुई नज़र आ रही है। अब कल फिर से जी जिम्बाब्वे के साथ दूसरा ODI मैच है और हमें अगेन सीरीज़ को बचाने के लाले पड़ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि कल बारिश हो जाए ताकि हम जो है इस सीरीज़ में ख़ुद को थोड़ा सा सिक्योर फील कर लें, क्योंकि जो हमारे बैटर्स हैं वो तो रन बनाना बिल्कुल ही भूल चुके हैं। चाहे रिजवान हो, साइम अयूब हो, अब्दुल्ला शफीक हो, कोई भी रन बनाने के लिए सीरियस नज़र नहीं आ रहा है। साइम अयूब में और अब्दुल्ला शफीक में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। साइम अयूब जब खेलने पर आते हैं तो नो लुक शॉट भी लगाते हैं, हेड शॉट भी लगाते हैं और छक्के भी मार रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है और जिसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है बिकॉज पाकिस्तान की आधी विकेट्स गिर जाती हैं। यही कुछ मसला अब्दुल्ला शफीक के साथ नज़र आ रहा है। सलमान अली आका ने तो कसम खा ली है कि रनजी हमें स्कोर नहीं करने हैं, ऑल दो वाइस कैप्टन भी हैं। फिर मोहम्मद रिजवान जो कि लास्ट मैच में 19 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे थे, उन्होंने जो वजाहत दी है इस मैच के हार जाने पर वो बिल्कुल समझ से बालातर है। वो कह रहे हैं कि आज हमारा दिन नहीं था। अब ये इससे क्या मुराद है कि दिन नहीं था, मूड नहीं था, बैटिंग नहीं हो रही थी, बॉलिंग नहीं हो रही थी, फील्डिंग तो हम वैसे ही बहुत बुरी कर रहे होते हैं। तो ये उनका बयान मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। टीम में 1 से 2 चेंजेस का इम्कान है और मुझे तो लगता है कि हारिस रऊफ को उनको चाहिए कि रेस्ट दे दें और धानी को खिला लें, शायद उससे कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाए। खैर जिम्बाब्वे से हम पहली बार नहीं हारे हैं, जिम्बाब्वे से हम 5 दफ़ा हार चुके हैं और आज जो लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि हम जिम्बाब्वे से भी हार गए हैं, तो उनमें से कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो इस टीम के साथ खुद भी मुंसलिक कर रहे हैं। फिर मैं ये भी देख रही थी कि बाबर आजम जी टीम में नहीं है, उनसे मुतालिक बड़ी मीम्स बन रही हैं और लोग कह रहे हैं कि बाबर तो खेलते ही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, अब आपने उन्हें वहाँ भी नहीं खिलाया है। तो पहली फ्लाइट लेकर PCB को चाहिए कि बाबर आजम को जिम्बाब्वे भेजते हैं, शायद वही हमें कुछ हेल्प आउट कर लें। लेकिन जो ओवरऑल स्क्वाड देखने में आ रहा है, मैं तो उस स्क्वाड से मुतमईन नहीं हूँ बिकॉज इसमें मुझे इन प्लेयर्स में मुझे कोई स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है। ये प्लेयर्स हमने टेस्ट में भी देख चुके हैं, T20 में भी देख चुके हैं और ये उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं इनके माइंडसेट में क्या मसला है या इनकी टेक्निक में क्या मसला है, क्यों ये इतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं कि हर मैच में हमें एटलीस्ट कुछ रन्स तो बना कर दें। कितने हमारे प्लेयर्स हैं जो कि डबल फिगर में एंटर नहीं हो पाते हैं, कितने प्लेयर्स हैं जो कि डक पे आउट हो जाते हैं, शायद वो ग्राउंड में आके हम पे एक एहसान कर रहे होते हैं। तो जनाब बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है और फिर वही बात करूंगी कि चैम्पियंस ट्रॉफी अब सर पर है और हमारी टीम जो है वो परफॉर्म करने का नाम नहीं ले रही है। तो शायद जैसे कि नकीन ने अपनी वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान में भी उस मौसम में चैम्पियंस ट्रॉफी रखी जाए जब यहाँ पर बारिशों की एक कोई पेश गोई हो। इसके अलावा मैं देख रही थी कि जनाब आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया के दरमियान मैच हुआ है और आइवरी कोस्ट ने तारीख रकम कर दी है। पूरी की पूरी टीम सिर्फ 7 रन्स पर ही आउट हो गई है, जो कि T20 इंटरनेशनल का लोएस्ट तरीन स्कोर है। तो मेरे ख्याल से हमें ना कॉम्पिटिटर मिल गया है। अब हमें चाहिए कि हम आइवरी कोस्ट के साथ खेलें, क्योंकि उनको तो हम एटलीस्ट हरा ही देंगे, वैसे फिर भी शक कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपना लाजमी करना है, अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।